कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का यह क्वेश्चन पेपर है। हम लोग इसका क्वेश्चन डिटेल्स में देखेंगे। 100 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पेपर कन्नड़ और इंग्लिश दोनों भाषा में है, लेकिन हम लोग इंग्लिश वाला देखेंगे। क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा एज अ मॉक टेस्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस में होंगे ये। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 17 कंट्रीज, 3 कंटिनेंट्स एंड 6 वाटर बॉडी। 17 देश, 3 महादेश और 6 वाटर बॉडी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। उसी तरह से हमें इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न को भी जानना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैंसर जो है कहाँ कहाँ से गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका के 2 कंट्री, बहामस, आर्किपेलागो एंड मैक्सिको। अफ्रीका के इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा एंड मॉरिटेनिया। एशिया के ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और अपना इंडिया भी, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरबिया। वाटर बॉडीज इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। इवन आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, जो येलो कलर से है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पासिंग कंट्री है। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कैस्पियन सी के बारे में। कैस्पियन सी जो है इस पृथ्वी पर लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी वाटर है, यानी कि इससे बड़ा वाटर बॉडी और कोई नहीं है सरफेस एरिया में। वाटर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नहीं, वाटर का जो वॉल्यूम है वो बैकाल लेक में सबसे ज्यादा है, लेकिन सरफेस एरिया 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास है इसका सरफेस एरिया। अर्थात कि ये अपने राजस्थान से भी बड़ा है। राजस्थान का भी जो सरफेस एरिया है वो 3 लाख प्लस है स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा कैस्पियन सी है। नेक्स्ट फैक्ट है कोरबा। कोरबा इज नॉन फॉर इट्स कोल माइंस और यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को तस्मान सी अलग करता है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, एक तरफ आपको दिख रहा होगा कैनबरा जो कि कैपिटल ऑस्ट्रेलिया की है, और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वेलिंगटन। इन दोनों को तस्मान सी अलग करता है। तो हम लोग नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया डू द अरावली माउंटेन्स रन? अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, राजस्थान। राजस्थान से अरावली माउंटेन जो है पास होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया एंड सऊदी अरबिया। जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड? तो कैस्पियन सी। क्वेश्चन नंबर 4, द तीन डैम प्रोजेक्ट नाउ कॉल्ड रंजीत सागर डैम इज अक्रॉस द रिवर। रावी रिवर पर रंजीत सागर डैम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? शो गिवन आर्कटिक ओशन हो जाएंगे। और अभी जो है अपना 5 ओशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हो चुके हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और साउथ ओशन। ओके, साउथ ओशन को अंटार्कटिका भी कहते हैं, लेकिन ऑफिशियली उसका नाम जो है साउथ ओशन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। विच वाटर बॉडी सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड? शो तस्मान सी, ऑलरेडी अभी हम लोगों ने मैप में देखा। क्वेश्चन नंबर 7, कोरबा इज फेमस फॉर कोल माइनिंग, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच रीजन ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल सिचुएटेड? साउथ ईस्ट एशिया में। अभी जस्ट देखेंगे इसका डेटा कि गोल्डन ट्रायंगल है क्या। क्वेश्चन नंबर 9, मैन मेड टनल इन द इंडिया ट्रांसफर वाटर फ्रॉम रिवर ब्यास टू सतलज। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, देखिए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट तो होगा नहीं। हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का वो मानसून फॉरेस्ट है, और मानसून फॉरेस्ट के चलते हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो एवरग्रीन में आता है, और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट तो एवरग्रीन होते ही हैं जैसे अमेजन। लेकिन मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है वो एवरग्रीन हो सकते हैं, लेकिन कॉनिफेरियस जो फॉरेस्ट है वो नहीं हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन मुझे लगता है कि ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है इसका। रंजीत सागर डैम अभी हम लोगों ने देखा, जिसे कि 3 डैम भी कहते हैं, यह रावी रिवर पर है। और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि टेम्परेट कॉनिफेरियस जो फॉरेस्ट होते हैं वो टेम्परेट जोन में होते हैं। तो टेम्परेट जोन में एवरग्रीन फॉरेस्ट होने का कोई चांसेस नहीं है, ये जनरली ऊपर में होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं वहाँ पर ये मिलती हैं। मेडिटेरियन फॉरेस्ट में
वुड्स होते हैं, जैसे कि मेडिटेरियन सी वाला जो एरिया है वहां पर, तो मेडिटेरियन सी में एवरग्रीन फॉरेस्ट होने के चांसेस है। और गोल्डन ट्रायंगल जो है साउथ ईस्ट एशिया में है, और साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्री होते हैं वो जनरली जो एशियान के कंट्री हैं 10 वो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, जिसमें कि लेकिन यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल पूछा गया था, तो गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ये 3 कंट्री से बनता है गोल्डन ट्रायंगल। फिर एक आता है गोल्डन क्रिसेंट भी, जो कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाकर बनता है, आप मैप में देख पा रहे होंगे। और गोल्डन क्रिसेंट जो है यह इलिसिट अफीम के लिए जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अफीम का प्रोडक्शन होता है वो अफगानिस्तान में होता है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान तीनों मिलकर गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं इलिसिट अफीम के लिए, और उसी तरह से यह इलीगल ट्रेड के लिए जाना जाता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, जो कि गोल्डन ट्रायंगल बनाता है। गोल्डन ट्रायंगल क्या है और गोल्डन क्रिसेंट क्या है, आई होप शो कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोनों डेटा जान लीजिए, ये गलत कामों के लिए जाने जाते हैं, गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। The region of greatest solar heating at the surface in the humid tropic correspond to areas of deep। देखिए ट्रोपोपॉज जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच वाले ट्रांजिशन जो उनको ट्रोपोपॉज कहते हैं। अभी जस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। रीजन ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर को कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट समिट ऑफ नीलगिरी हिल? डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है नीलगिरी में है, लेकिन अनीमुदी जो है वो अन्नामलाई में है, और अनीमुदी जो है वो साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। डोडा बेटा सेकंड पे आता है, लेकिन हमसे पूछा गया था, और डोडा बेटा जो नीलगिरी में है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें आप। द मेजर नॉन मेटालिक मिनरल प्रोड्यूस इन इंडिया इज माइका। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मुझे नहीं समझ में आ रहा था, ये करंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉन एज द कॉन्वेक्टिव रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर? सो ट्रोपोस्फेयर को हम लोग कॉन्वेक्टिव रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ क्रॉप मेनली ग्रोन फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सो गिवन ऑप्शन में जो है वो फ्लावर, फ्रूट्स एंड नट्स हो जाएंगे। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे गवर्नमेंट में नहीं है, 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखना होगा, मैंने नहीं किया इसको। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, जबकि चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम जो था वो 1975 में लॉन्च किया गया था। ये देख लीजिए डेटा। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर अलॉटेड इन यूनियन टेरिटरी? 20 जो सीट है वो यूटीज को दिए गए हैं। अब जो है टोटल हमारे लोकसभा में 550 सीटें हैं, जिसमें से कि 20 सीट जो है वो यूटीज के लिए हैं और 530 सीट जो है वो स्टेट्स के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग राइट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो कि 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो 1978 में हुआ था। इसी के चलते हम लोगों ने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था आर्टिकल 31 से। अब यह जो है राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में है, और यह एक लीगल राइट है। अब यह फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22, securing to all citizens of India a uniform civil code? आर्टिकल 44 डीपीएसपी से रिलेटेड है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंप्लाइज द राइट टू मूव द कोड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। यदि कोई वायोलेशन करता है फंडामेंटल राइट्स का, तो हम आर्टिकल 32 जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में लिखा गया है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्वेश्चन नंबर 24, किस आर्टिकल को पूछा जाता है? सो आर्टिकल 32 को बाबा साहब अंबेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, और आर्टिकल 32 में रेमेडीज लिखी गई हुई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 24, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर कंटेन्ड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 51A।
51A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखी गई हुई है। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोज द आइडियाज ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यूएसए से हमने लिया है। यह करंट से रिलेटेड है, करने की कोई जरूरत नहीं है। व्हेन वाज 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम अनाउंस्ड इन इंडिया, शो 1975 ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, ही वाज द ग्रेटेस्ट मैन एवर इन इंडिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हम लोग फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन मानते हैं, जिन्होंने कि अमूल का फाउंडेशन किया था, और इन्हीं के चलते आज हम विश्व में दूध प्रोडक्शन में नंबर 1 है 90s के ही दशक से। इन इंडिया देयर आर 2 डिपोजिटरी, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, और एक CDSL होता है। ये देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था अगले क्वेश्चन में। और ट्रिप्स एंड ट्रिम का फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है। ये दोनों जो वर्ड हैं वो WTO से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 आप देख पा रहे होंगे कि द टर्म ट्रिप्स एंड ट्रिम जो है वो WTO से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। ट्रिम्स का जो फुल फॉर्म होता है वो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स होता है, और ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। NSDL का फुल फॉर्म ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड नेशनल इनकम, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक, में जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक है, और इसमें प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 32, विच सेक्टर was given importance during the first 5-year plan, एग्रीकल्चरल सेक्टर, और फर्स्ट 5-year प्लान जो था 1951 से लेकर 56 तक था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कब नोबेल प्राइज दिया गया था? 1998 में दिया गया था। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया WTO वाला क्वेश्चन। व्हेन वाज द लिबरलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया? 1991। PB नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय। हाइड्रोजन बम जो है ना वो फ्यूजन FUSION पर डिपेंड है, और जो एटम बम है वो फिशन FISSION पर है बेस्ड। सो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा। और जो सूर्य में जो होता है ना ये, उसमें भी फ्यूजन होता है FUSION, जैसे कि हाइड्रोजन बम में होता है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी टू ट्रेस सैटेलाइट इन इंडिया इज एट, यह इसरो का है। हासन, जो कर्नाटका में एक शहर है, काफी इंपॉर्टेंट जगह है हासन, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलॉय? स्टील नॉट एलॉय है, जिंक, ब्रास और ब्रोंज जो है ये एलॉय है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ रेफ्रिजरेटर आर करेक्ट? शो रेफ्रिजरेटर जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। रिंग वॉर्म इज कस्ड बाय फंगस के द्वारा होता है। अमर्त्य सेन को अभी हम लोगों ने देखा कि 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया था, और इन्होंने काम किया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल चॉइस थ्योरी, पॉवर्टी एंड मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, यह इसरो का एक प्रोग्राम है जो कि हासन, इंडियन स्टेट, कर्नाटका में है स्थित। आप देख पा रहे होंगे ये इमेज। और जिंक जो है एलॉय विथ लेड एंड टीन टू मेक सोल्डर। ओके, तो जिंक एक एलॉय है, स्टील नहीं एलॉय है, तो हमारा क्वेश्चन नहीं में था। क्वेश्चन नंबर 41, द सैलिवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। कुकर का प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। कुकर का प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके चलते कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल होता है। लेकिन जब हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है? कम होता है, तो वो 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयलिंग होने लगता है, तो दाल हमारा बनता ही नहीं है। खाना पकाना पहाड़ों पर क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वहां पर जो प्रेशर है, एटॉमिक प्रेशर है, वो कम हो जाता है। कम होने के चलते क्या होता है कि कोई भी चीज हम लोग बॉयल करेंगे वो 100 डिग्री से पहले ही बॉयल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जनरल जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुकर में क्यों खाना बेहतर से पकता है? क्योंकि वो एटॉमिक प्रेशर कुकर का बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर, इसीलिए तो उसका प्रेशर कुकर नाम पड़ा। 120 पर वो बॉयल होता है फिर पानी। क्वेश्चन नंबर 42, When winds blow at high speed, rooftops are blown off because pressure. जब आंधी बहती है ना पूरा छत बह जाता है हमारा, तो आउटसाइड इज मोर देन इनसाइड द रूफ हो जाएगा प्रेशर इसका।
ये भी प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुकिंग गैस इज मिक्सचर ऑफ वेरी सिंपल ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है जो एलपीजी अपना होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द फंक्शन ऑफ फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू ब्रेक द सर्किट इन केस ऑफ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 44, वाइंडिंग ऑफ अ वॉच इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी, उसमें स्टोर होता है। A steel ball फ्लॉट ऑन मरकरी बिकॉज, ये भी डेंसिटी से रिलेटेड है। डेंसिटी जो है मरकरी की हायर है वो स्टील से, इसीलिए नहीं डूबती है वो। क्वेश्चन नंबर 49, अ कॉमन फ्लोरोसेंट ट्यूब कंटेन मरकरी वेपर एट लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 50, अ प्लांट सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में जो होते हैं वो सेल वॉल नहीं होते हैं। सैलिवा कंटेन्स द एंजाइम amylase that split several starch down its maltose and dextrin. About 30% of starch digestion take place within the mouth cavity. Thus, the digestion of food starts within the mouth before the food reaches the stomach. Saliva does not digest the proteins, fats and fibers. मुंह में जो हमारा सैलिवा होता है वो प्रोटीन्स, फैट्स और फाइबर को नहीं क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है, जबकि हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ में ही हो जाता है, इंजाइम को करता है। तो ये क्वेश्चन था ना अपना सैलिवा वाला कि सैलिवा जो है किसको हेल्प करता है डाइजेशन में, तो स्टार्च को करता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ये सब जो है करंट से रिलेटेड है तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। बान की मून जो है जब यूएन सेक्रेटरी थे, ये साउथ कोरिया के हैं। ओके, क्वेश्चन ये इट इज लोकेटेड इन बिनोला में हम लोग देख लेते हैं। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो है ना वो बिनोला जो गुरुग्राम में है वहां पर है, हरियाणा में। अभी जस्ट ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 60, ये सब करंट से रिलेटेड है। द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम इंडिया एलिवेटेड टू द सेंट स्टेटस ऑफ सेंट बाय द पोप बेनेडिक्ट 16 इन मदर ट्रीसा है। इस मदर ट्रीसा को संत का उपाधि दे दिया गया है। अब इंडियाज फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी इज सेटअप, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा बिनोला गुरुग्राम, हरियाणा में है गुरुग्राम। सो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ फॉलोइंग डेज ऑब्जर्व द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। सो 5 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसमें पूछा गया था कि इक्वेटर और जो हमारा ग्रीनविच मेरिडियन है वो कहां पर मीट करेंगे एक दूसरे पर। देख लीजिए मैप में पता चल जाएगा। सैंडी स्टॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं थी। द स्टेपल फूड फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 70 जो हम लोग देख रहे हैं, राइस जो है चावल, दुनिया के 2/3 जो लोग हैं वो चावल ही खाते हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, इंडिया और चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में, ये सब राइस के लिए फेमस है। यूरोप के ना लोग गेहूं खाते हैं, हम लोग तो राइस खाते हैं, तो 2/3 पॉपुलेशन राइस खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74, इंडियाज बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर ICICI हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहां मिलता है, तो इन साउथ अटलांटिक ओशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अ पर्सन विल हैव ब्राउन आइज, ब्लू आइज और ब्लैक आइज डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द आइरिस। आइरिस में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेनिला, वो आइरिस में प्रेजेंट होता है, जिसके चलते हमारा आंख जो है काला, नीला, पीला ये सब जो है ना वो यहां से होता है। तो आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन आता है। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सिचुएटेड। लुशाने। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें क्लियर से नहीं मिल पा रहा था, अभी जस्ट इसका डेटा देख लेंगे। यूरेनियम डिपोजिट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 79, द सोलर कोरोना मेनली कंसिस्ट ऑफ मोल्टेन लावा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। देखिए ये है मेलेनिन। मेलेनिन जो है वो आइरिस में मिलता है, जिसके चलते हमारा जो आंख है वो काला, नीला इस तरह की चीजें होती हैं। ये डेटा पढ़ सकते हैं आप। सोलर कोरोना जो है ना वो मोल्टेन लावा होता है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फाउंड यूजफुल इन कीपिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन। ये मुझे नहीं मिला तो इसको मैंने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 46, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अल्फांसो डी अल्बुकुर ने किया था। अल्बुकुर के बाद अल्मीडा आता है।
ओके, तो इसको 86 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री? रॉबर्ट ब्रूस फूट, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाहियान द मोस्ट फेमस ट्रीटिस जो है, फाहियान की जो बुक थी वो गो को की, ऐसा है, लेकिन इसको गो नहीं करना है, यहां पर फो को की है। ओके, फो को की है। अभी जस्ट इसका डेटा देखेंगे, ये हो सकता है कि मिस उन्होंने लिख दिया है गो, सी यू की, जो सेकेंड ऑप्शन में है, ये तो वो वेंसंग की बुक है। फर्स्ट इंग्लिश से ट्रेड सेटलमेंट ऑफ इंग्लिश इंडिया, तो ये हॉकिंस टॉम्सरो, लॉर्ड क्लाइव कैप्टन बेस्ट नहीं होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 87 का लग रहा ऑप्शन 1 होना चाहिए, बताइएगा देखकर, क्योंकि टॉम्सरो जो है वो तो टॉम्सरो जहांगीर के शासनकाल में आया था ना, और 1613 में जो सबसे पहला जो था सूरत में फैक्ट्री वो बना था, तो मुझे लग रहा है कि हॉकिंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन लैब्स डलहौजी के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 84, फुलकेसिन सेकेंड डिफीटेड महेंद्र बर्मन इन द बैटल ऑफ पुल्हालुर, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। हु कन्फर्म द टाइटल राजा ऑन राजा राम मोहन रॉय, तो अकबर सेकेंड ने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। कभी राज मार्ग वॉज रिटेन बाई अमोघ वर्ष निरुपतुंगा। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाहियान की जो बुक है ना वो फो को की है, द ट्रेवल ऑफ फाहियान इसका इंग्लिश अनुवाद होगा, वो गो को की नहीं है, वो फो को की है। बैटल ऑफ फुलहार जो है 1618 में फुलकेसिन सेकेंड जो चालुक्य वंश का था और महेंद्र बर्मन में होती है, जिसमें कि महेंद्र बर्मन हार जाता है और चालुक्य जीत जाता है, मतलब कि फुलकेसिन सेकेंड जीत जाता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया है। इसमें कभी राजमर्गा जो है ना, यह कन्नड़, नो इट इज कन्नड़ लैंग्वेज, यस, यह कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला देखा था, क्या था भाई ये, हाँ ये, द कबीराज मर्ग वॉज रिटेन बाई अमोघ वर्ष निरुपतुंगा, अमोघ वर्ष हो जाएगा इसका सही आंसर। अमोघ वर्ष फर्स्ट एंड सम से दैट इट इज बेस्ड पार्शियली ऑन द अर्ली संस्कृत राइटिंग काव्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 91 हम लोग देखते हैं। हु इज द पैट्रियट संट ऑफ इंडिया? स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडियन ओपिनियन? महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था इंडियन ओपिनियन को। द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूछा गया, फर्स्ट वीमेन पूछा गया, तो एनी बेसेंट 1917 की जो कैलकाटा सेशन हुई थी उसकी प्रेसिडेंट बनी थी, और फर्स्ट इंडियन वीमेन जो थी वो थी सरोजनी नायडू, 1925 में बनी थी कानपुर वाले सेशन में। क्वेश्चन नंबर 97, अभिनव भारत वाज फाउंडेड बाय जी.डी. सावरकर, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, हु फाउंडेड द इंडिया हाउस एट लंडन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। हु कॉल्ड महात्मा गांधी एज वन मैन बटालियन? सो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 99, कमांडर ऑफ द वीमेन बटालियन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज? सो लक्ष्मी सहगल को बनाया गया था। Who was the first president of स्वराज पार्टी? सी.आर. दास हो जाएंगे, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 95 का। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 100, ऑपरेशन पोलो जो है एसोसिएटेड है एसोसिएशन ऑफ हैदराबाद, नहीं मान रहा था निज़ाम, तो हमने वहां पर ऑपरेशन पोलो किया था। स्वामी विवेकानंद पैट्रियट संट ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद है। दिसंबर 1922 और 1 जनवरी 1923 लिखा रहता है, आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था उसके बाद ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाया था स्वराज पार्टी। तो देख पा रहे होंगे, इन दिसंबर 1922 चित्तरंजन दास, नरसिम्हा चिंतामन केलकर एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसका फुल नाम है, विद दास एज अ प्रेसिडेंट एंड नेहरू एज वन ऑफ द सेक्रेटरी। तो इसके प्रेसिडेंट जो थे वो चित्तरंजन दास को ही बनाया गया था
ब्रिटेनिका के भी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि स्वराज पार्टी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश इन लेट 1922 अर्ली 1933 बाय मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी नोटेबली मोतीलाल नेहरू वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉयर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास हैं और हम लोगों ने देखा कि इनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। बर्नौलीज का सिद्धांत आप देख लीजिए और इसी के चलते तेज आंधी में टिन जो होता है छत पर से उड़ जाता है। द प्राइमरी यूज ऑफ यूरेनियम जो है, ये वाला यूरेनियम वाला क्वेश्चन सही नहीं मिल पा रहा था। सबसे ज़्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया में डिपॉजिट है, फिर कजाकिस्तान एंड कनाडा में है। तो ये कुछ अपने क्वेश्चंस पेपर है। 100 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। इवन 96% जो ग्लोबल यूरेनियम है वो 10 कंट्री में है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, नामीबिया, उज़्बेकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, नाइजर एंड रशिया। तो ये अपने 100 क्वेश्चंस के आंसर हैं। आई होप शो कि ये क्वेश्चंस काफ़ी बेनिफिट होंगे।